नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित कुछ तथ्यात्मक और आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसके पहले कुछ प्रश्नों के बारे में आपने जाना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती रहती है, क्यों? तो इसका उत्तर है ट्रक की गति के दरमियान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहती है। आपको मालूम है कि पृथ्वी का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा पृथ्वी में क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे की एक रिंग को धागे की सहायता से लटकाया गया है। एक चुंबक को उसकी ओर लाया जाता है। रिंग की स्थिति किस प्रकार प्रभावित होगी? तो मान लीजिए चुंबक के एन ध्रुव को रिंग के पास लाने पर उससे बद्ध फ्लक्स में चूंकि वृद्धि होगी, अतः रिंग में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और लेंज के नियम के अनुसार चुंबक के पास लाने का विरोध होना चाहिए, अतः चुंबक की ओर से देखे जाने पर रिंग के फलक में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी और इस प्रकार समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, जिससे रिंग चुंबक से दूर हटेगी। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए अनुसार ए, बी और सी तीन समाक्षी एक जैसी कुंडलियां हैं। ए और सी में धारा प्रवाहित की जाती है, जबकि बी में नहीं। बी और सी कुंडलियों को स्थिर रखकर एक कुंडली को बी की ओर चलाया जाता है। बताइए, क्या कुंडली बी में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? यदि हाँ, तो इसकी दिशा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे तीन कुंडलियाँ ए, बी, सी हैं, समाक्षी हैं। ए और सी में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। हमें ज्ञात करना है कि बी में क्या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसका उत्तर हाँ है। किस प्रकार से देखिए, कुंडली ए के कारण बी में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कुंडली ए को बी की ओर से देखे जाने पर धारा की दिशा वामावर्त है, अतः कुंडली ए का सिरा एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा। कुंडली ए को बी की ओर लाने पर कुंडली बी का वह सिरा जो ए की ओर है एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा, अतः ए की ओर से देखे जाने पर बी में धारा की दिशा वामावर्त होगी। बी और सी में अपेक्षित गति नहीं है, अतः धारावाही कुंडली सी के कारण बी में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार ए को जब बी की ओर लाया जाता है तो जो इसके सामने वाला फलक है उसमें भी वामावर्त दिशा में धारा बहती है, ताकि दोनों एन ध्रुव की तरह कार्य करेंगे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर आकार के एक आयताकार लूप 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? क्या क्या दिया है देखिए यहाँ पर। ए बराबर 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। बी बराबर 0.5 टेस्ला और थीटा बराबर 0। यहाँ पे देखिए जो लूप पर जो लंब खींचा जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 होगा। और संबद्ध फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा 0.5 इंटू 60
इंटू 10 की पावर -4 cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, और यह हल करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, फाइव बराबर 2t² - 5t + 7, जहाँ 5 मिली वेबर में और t सेकंड में है। 2 सेकंड पश्चात लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए हल कैसे करेंगे, क्या दिया है देखिए, 5e बराबर 2t² - 5t + 7 मिली वेबर, t बराबर 2 सेकेंड, ई बराबर फैराडे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से -d∅b/dt -d/dt ऑफ 2t² - 5t + 7 कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से होगा, माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 2t - 5 इक्वल टू -4t + 5, t बराबर 2 सेकंड रखने पर ई बराबर -4/4 इंटू 2 + 5 -3 मिली वोल्ट। चूँकि ये मिली वेबर में है इसलिए मिली वोल्ट में आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर से 0 तक 1 मिली सेकेंड में घटने पर 4 वोल्ट का विपरीत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। दिया है ई बराबर 4 वोल्ट, di/dt का मान देखिए, यहाँ पर 1 एम्पियर से 0 एम्पियर होता है, इसलिए 0 - 1 अपान कितने समय होता है, 1 मिली सेकेंड, तो 10 की पावर -3 सेकेंड, ये हो गया -10 की पावर 3 एम्पियर प्रति सेकेंड। सूत्र है आपके पास E इंटू -L/di/dt, L बराबर -E अपान di/dt इंटू -4 अपान -10 की पावर 3, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर मीटर है। यदि 0.04 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रही है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 500 ओम हो तो निम्न की गणना कीजिए। पहला, जनित्र से प्राप्त अधिकतम धारा, दूसरा कुंडली में व्यय अधिकतम वृद्धि। क्या क्या दिया है देखिए, n बराबर 100 फेरों की संख्या है, ये a बराबर 3 स्क्वायर मीटर, b बराबर 0.04 टेस्ला, ओमेगा बराबर 60 रेडियन प्रति सेकंड, और कैपिटल R बराबर 500 ओम। पहला, I0 बराबर E0/R, E0 का मान होता है आपको मालूम है NBA ओमेगा/R, मान रखिए 100 इंटू 0.04 इंटू 3 इंटू 60/500, हल करेंगे तो 1.44 एम्पियर। व्यय अधिकतम शक्ति होगा P एवरेज बराबर E0I0, E0 का मान इस सूत्र से होगा I0R इंटू I0² R, I0 का मान ऊपर ज्ञात किए हैं 1.44 स्क्वायर इंटू 500, और हल करेंगे तो 1036.8 वाट। बहुत बहुत धन्यवाद।